देखिए, रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है। देश के बड़े बड़े आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू हुए। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सभी अपोजिशन पार्टियों को दबाने की कोशिश है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश है, ये एक ऐसी जगह होगी, देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। इसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और वो पूरे हिंदुस्तान और विश्व को यहाँ से मैसेज देंगे। के तौर पे देखना तो एक छोटा रहेगा। ये चुनाव से बड़ा मामला है, देश का मामला है, ये देश में प्रजातंत्र को बचाने का मामला है। बीजेपी आप लोगों को जानकारी दी, मैडम ने जो आपको जानकारी दी कि सर ने जो पत्र लिख के भेजा, आज बीजेपी उस पर भी अटैक कर रही है, कह रही है कि 8-9 सालों से आप लोगों ने पानी और सीवर का ध्यान नहीं रखा, आज आपको जेल में जाने के बाद। आज भारतीय जनता पार्टी की पोल पूरे देश के सामने खुल गई है। किस तरीके से पर्दे के पीछे छिप के एक्साइज केस के प्रमुख आरोपी से, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज लगाती थी, उनसे लगभग 60 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया और जब वो आरोपी बन गए उसके बाद भी 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए। देखिए, इंडिया गठबंधन की वो रैली हो रही है और जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, आज जो है जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो झारखंड हो चाहे दिल्ली हो, तो निश्चित रूप से आज लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली कर रहा है और उस रैली में तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके प्रमुख नेता जो है उसको संबोधित करेंगे। सर, बीजेपी जिस तरीके से आप लोगों पर भी अटैक करने लगी है, पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर कहा कि वो किंगपिन है, उनकी वाइफ को लेकर कहा कि उनकी दर्द के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, तो पानी को लेकर भी हमला कर दिया कि 8-9 सालों से कहा था। आप ओवरऑल जो अटैक आप लोग देख रहे हैं, क्या राजनीति के अंदर आप लोग इसका समर्थन करते हैं? देखिए, इस तरीके की राजनीति की कोई जगह नहीं होती, लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं होती और हमारा प्रश्न भी यही है कि आपके टाइमिंग क्या है। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले आप मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट फ्रीज कर देते हो, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आप झारखंड के मुख्यमंत्री को उठा लेते हो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा लेते हो, तो आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है ओपोजिशन को नहीं देना चाहते हो। तो आप इसलिए जो है राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। ये देश जो है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इवन अटल बिहारी वाजपेयी का देश रहा है, जहां पे जो है ओपोजिशन को भी उतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। तो आज जिस तरीके का वातावरण है, ऐसा वातावरण कभी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। एक आखिरी सवाल अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये कहा कि भगवत मान की स्टेट में जहां 21 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई, उस दौरान वो दिल्ली में थे, शब्द तक उनकी तरफ से नहीं कहा गया। दूसरा, सर, डीएमके के एक नेता है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब पूरा बीजेपी आप लोगों पर कह रहा है कि यही है गठबंधन, यहाँ पर गालियों का। अब देखिए, मैं व्यक्तिगत इल्जामों पे और उस पर मेरा कोई हक भी नहीं बनता और मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ने हमेशा राजनीति में जो है एक स्तर रखा है और हम उस स्तर पर ही पॉलिटिक्स करना चाहते हैं।